झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले झारखंड के सभी जिलों से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका राजधानी रांची के पुराने विधानसभा मैदान में एकत्रित होकर एक महासम्मेलन में उपस्थित हुए। इस महासम्मेलन में इनके साथ मांग को घोषणा पत्र के माध्यम से जारी किया गया और कहा गया कि झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले झारखंड के सभी जिलों से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का राजधानी रांची के पुराने विधानसभा मैदान में एकत्रित होकर एक महासम्मेलन में उपस्थित हुए। इस महासम्मेलन में उनके साथ मांग को घोषणा पत्र के माध्यम से जारी किया गया और कहा गया कि जो सरकार हमारी मांगों को अपने घोषणा पत्र से स्थान देगा, हम इस सरकार को समर्थन करेंगे। इनके मांगों के समर्थन में गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू उपस्थित रहे हैं। महासम्मेलन में उपस्थित प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ नाइंसाफी कर रही है। पूरे भारत में 13 लाख आंगनबाड़ी केंद्र के लगभग 27 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कार्यरत है। 48 वर्ष तक कार्य करते हुए यदि केंद्र सरकार 1000 रुपये प्रति बस बढ़ाता तो 48,000 इनके मानदेय में वृद्धि होता। लेकिन सरकार यदि आबादी को गुलाम बनाकर बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रही है। अब आंगनबाड़ी सेविका जाग गई है और अपना हक के लिए लड़ रही है। राज्य सरकार पर सभी का निगाह रहता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी, निगाह सभी का रहता है कि हमारा सरकार हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन जब सरकार जो है बजट में जब कुछ नहीं दिया तो निराश का भावना हो गया। ऐसा लगा है कि अब कुछ नहीं। उसी तरह से जिस तरह से अभी केंद्र में जो बजट किया, आशा था कि आखिरी बजट में हम लोगों के लिए मोदी सरकार बढ़ाएंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं, 1 अधेल नहीं। इन लोगों का गुस्सा इतना चरम सीमा पर कि आखिर क्या नहीं। एक छोटा सा गाय जो कमजोर रहता है उसको बार बार छड़ी से मारते रहो, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता है तो मुड़ी हिलाती है। उसी तरह से एक गरीब महिला जो सरकार का एक काम किया, कोरोना में अपना जान पर खेल के काम किया, पोलियो जैसा गंभीर बीमारी को समाप्त किया। आज आंगनबाड़ी सेविका एक रिपोर्ट देता है, जन्म से लेकर मरण तक का उसका रिपोर्ट देती है। उसके लिए जो है से इनके पास कुछ नहीं, जीरो। 4500 रुपया पर ये बंधुआ मजदूर की तरह ही खटा रहे हैं। पूरे जो सेविका का जो घर चूल्हा जो जलता है उसी पर निर्भर है। वो भी केंद्र सरकार 6-6 महीना पर तनख्वाह देती है। आज जो है से आजीज होकर के जब बजट में कुछ नहीं हुआ तो ये सम्मेलन इसलिए बुलाया गया कि झारखंड के आज यहाँ जो 36,800 कुछ सेविका का आंगनबाड़ी केंद्र है, जो 75,000 सेविका है, ये सभी जो है से केंद्र का जो वोट पड़ेगा 24 का, उसमें जो है से इसका हम लोग विरोध करेंगे। सरकार को अगर छोटा सा है, अगर चुट्टी भी जो है सो अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो प्राण ले लेगा। ये लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, काली है। इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। जब इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ तो आपका ताजपोशी कैसे होगा। हमारे गांव भारत के जो काम करते हैं महिला, आधी आबादी को नज़रअंदाज किए हो। हम महिला का विकास कर रहे हैं, हम ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हो? ये तो रोड पर 4500 रुपया पर काम खटा रहे हो। यही 4500 रुपया आज 48 बरस हो गया, 48,000 मिलना चाहिए था। अब 4500 रुपया पर क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जिस तरह से हम घोषणा में दिए हैं कि हमारे को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, मानदेय नहीं वेतन दो। बस एक ही चीज़ है, मानदेय नहीं वेतन दो। बताइए अपना। बालमुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। यह कहना है कि इनकी मांगों को सबसे पहले हेमंत बाबू ने ही सुना और इनको सम्मान देने का काम भी हुआ। नियमावली भी बनी, इनके मानदेय में वृद्धि भी हुई। मैंने सिलसिलेवार पढ़कर सुनाया कि केंद्रांश क्या है, राज्यांश क्या है। हमें अपनी माँ बहनों की चिंता है और निश्चित रूप से आज जो डिमांड्स इनके तरफ से आई है वो डिमांड्स
माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तक जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि कोई सकारात्मक फैसला इस पर आएगा। निश्चित इस बात का भरोसा इसलिए है कि हेमंत सोरेन ने इनकी बातें सुनी। इन्हें भरोसा है कि हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी चंपई सोरेन भी जरूर से इनकी बातें सुनेंगे। अगर उन्हें ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है तो निश्चित रूप से जन आक्रोश होगा। आपने भी कहा है कि हम उसे समर्थन में है। हमने तो कहा कि संकट की घड़ी में अपनी माँ बहनों का आंचल का साया हम लोगों को याद आता है कि हमारी माँ बहनों का आंचल का साया अगर सिर पर है तो हर संकट से निकलेंगे।